नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपके नेता संजय सिंह ने चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिखा है। इसी के साथ ही चुनाव आयोग से ये शिकायत की है कि जो सूरत के आप उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला, दरअसल उन्होंने अपनी मर्जी से नामांकन वापस नहीं लिया है, बल्कि बीजेपी और इसी के साथ ही पुलिस मशीनरी के द्वारा डराए जाने और धमकाए जाने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया है और इसकी शिकायत संजय सिंह ने की है इलेक्शन कमीशन से। इसी के साथ ही जहां उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस मिशनरी पर भी आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पुलिस भी इसमें उतना ही इन्वॉल्व है जितना कि बीजेपी और उनके गुंडे शामिल हैं। आपको बता दें ये सिलसिला लगातार सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि कैसे जो जरीवाला है आपके नेता, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और इसके बाद से ही लगातार यह सिलसिला शुरू है। जहां मनीष सिसोदिया वो इलेक्शन कमीशन के सामने बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस के सामने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने नामांकन वापस लिया है दरअसल वो अपनी मर्जी से नहीं लिया है, बल्कि कंचन जरीवाला को डराया गया, धमकाया गया, पहले उनको किडनैप किया गया, उसके बाद उन्हें मजबूर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन जा करके अपना नामांकन रद्द करवाया है, अपना पर्चा रद्द करवाया है। आपको बता दें इससे पहले यह खबर चल रही थी कि कंचन जरीवाला को किडनैप कर लिया गया है, उनकी कोई खबर नहीं है, इसी के साथ ही उनकी फैमिली का भी कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन अचानक से अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनको डराया धमकाया गया है बीजेपी के द्वारा। इसी के साथ ही जो पुलिस के लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि उन्हें पुलिस पर भी भरोसा नहीं है और इसी के साथ ही बीजेपी पर तो वो पहले से ही आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि लगातार गुजरात में आम आदमी पार्टी की लहर देख करके बीजेपी डर चुकी है और इस वजह से ये तमाम कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव से जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, गुजरात में नजर नहीं आ रहे हैं और उनका जो पूरा फोकस है कहीं ना कहीं दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में आ चुका है। ऐसे में देखने को मिल रहा था कि जब गुजरात चुनाव की बात हो रही थी कि वहां पर साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, तब तो अरविंद केजरीवाल वहां पर बखूबी रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे, जनसभा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो इस वक्त गुजरात की रण क्षेत्र से गायब दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, जो ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, जो सी कैटेगरी वोटर के पोल दिखाए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं यही दावा किया जा रहा है कि 27 साल के बाद एक बार फिर से गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल खिलने वाला है, पूरी तरीके से वहां पर भगवा लहर है। और दूसरे नंबर की अगर पार्टी की बात की जाए तो वो अभी भी कांग्रेस पार्टी ही मानी जा रही है, इन सर्वे में यह दावा किया जा रहा है। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो वो तीसरे पोजीशन पर दिखाई दे रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बार बार यह दावा कर रहे हैं कि गुजरात में उनको जीत मिलने वाली है और इसी वजह से लोगों का यह कहना है कि शायद अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि सुदान गढ़वी के सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लगातार पार्टी में खलबली मची हुई है और इस वजह से देखने को मिल रहा है कि गुजरात में आप लगातार टूटती हुई नजर आ रही है, जहां तमाम लोग लगातार ये जो नाराजगी है वो सामने आ चुकी है कि सुदान गढ़वी के सीएम फेस अनाउंस होने के बाद से ही तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इसी के साथ ही आज सुबह ही देखने को मिला कि कैसे योगेश पटेल ने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। दरअसल वो स्टेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया और इसी के साथ ही वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में ये तमाम जो घटनाक्रम है, चाहे पार्टी से इस्तीफा देना हो या फिर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन रद्द करना हो, पर्चा वापस कराना हो, तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि अब शायद आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं या फिर विधायक हैं, उनको भी ये लग चुका है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना बेहद मुश्किल है और एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार आनी है। इस वजह से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना पर्चा भी वापस ले रहे हैं। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि बीजेपी के
गुंडों के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनको धमकाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आपको बता दें कि आज सुबह ही एसीबी की कार्रवाई भी देखने को मिली कि कैसे आपके द्वारा 90 लाख में एमसीडी के टिकट बेचे जा रहे थे, यानी कि पार्षद के टिकट बेचे जा रहे थे और उनके ही विधायक पर यह आरोप लगा। इसी के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और देखने को मिला कि बाकायदा जो महिला ने आरोप लगाया है तो उन्होंने सबूत भी एसीबी को दिए हैं। एसीबी के पास इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कि इस डील को फाइनल किया गया था और इसी के साथ ही जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है कि कैसे टिकट ना मिलने के बाद वो लोग बचे हुए पैसे वापस लौटाने के लिए उस महिला को जा रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ ही आज मनीष सिसोदिया भी अपना बयान देते हैं और ये कहते हैं कि भले ही पैसे लिए गए हों, पैसे दिए गए हों, यानी कि वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर के पैसों का लेन देन हुआ है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि टिकट नहीं बेची गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन्हीं के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं सूरत से, कंचन जरीवाला, उन्होंने फिर अपना नामांकन वापस क्यों ले लिया। इसी के साथ ही तमाम जो चीजें हैं लगातार इस ओर इशारा कर रही है कि एक बार फिर से 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार गुजरात में बनते हुए दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि इस बार तो बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। यानी कि पिछले साल जो देखने को मिला था कि कैसे 99 सीटों में उन्होंने जीत हासिल की थी, तो इस बार इन सीटों की संख्या बढ़ सकती है। कहा जा रहा है, इन सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि 145 तक सीटें गुजरात विधानसभा में बीजेपी जीत सकती है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 से 15 सीटें आने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को महज 2 से या 3 सीटें ही हाथ लगती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात की सत्ता में काबिज हो पाती है या नहीं हो पाती है। तमाम जो लोग हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमारी टीम लगातार कर रही है, उसमें भी जब लोगों से ये पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसी है, क्योंकि वो दिल्ली में ये दावा करते हैं कि उनके हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, वो सरकारी स्कूल दे रहे हैं, साथ ही बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे में गुजरात के लोगों का कहना है कि उन्हें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो अपनी मेहनत का खाना जानते हैं और अपनी मेहनत से कमाना जानते हैं। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो फ्रीबीज है, मुफ्त की रेवड़ियां हैं, उनका कोई असर गुजरात में नहीं होने वाला है। और शायद इस वजह से ये जो तमाम सर्वे है, चाहे हम एबीपी न्यूज के सर्वे की बात करें, इसी के साथ ही टाइम्स नाउ और भारत ने भी सर्वे किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं जो जीत है वो सीधे तौर पर बीजेपी के ही खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, गुजरात में 2 चरण में चुनाव होना है और 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है। ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा नए हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे इस बार अब वो ये कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार को डराया गया, धमकाया गया, जिसके बाद उन्होंने ये पर्चा वापस लिया है और अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसकी शिकायत लेकर के बाकायदा आपके नेता संजय सिंह ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे ये शिकायत की है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।